जानते हो सेमेस्टर वाला एग्जाम आने के बाद यही दिक्कत किया है बच्चों को कि सेमेस्टर में पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन एग्जाम दो। एक साल में कितना एग्जाम देना पड़ रहा है? दो सेमेस्टर एग्जाम और दो इंटरनल भी हो रहा है। 4 एग्जाम। हमें तो लगता है वही एग्जाम अच्छा तो साल में एक बार होता था, क्योंकि हम जो जागरूक बच्चे हैं अपने अनुसार तैयारी कर लेते थे। पढ़ने का समय मिलता था सब पेपर खत्म हुआ नहीं कि अगला पेपर का पता चलेगा। ग्रेजुएशन में सिर्फ लिखने वाला गया सर, अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ऑब्जेक्टिव इसका नुकसान है। चलिए, अखबार मर चुका है, अब अगला शासक आ रहा है जहांगीर। नहीं, अभी और रंजन बुला दोगे? बीच में साझा आएगा। जहांगीर जन्म 30 अगस्त 1569। मूल नाम सलीम, और यह नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? सलीम। अकबर इसको शेखो बाबा कह के बुलाता था। एक बार पूछा है कि अकबर सलीम को किस नाम से बुलाता था, तो अकबर इसे शेखो बाबा मूल नाम सलीम इसलिए कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी कहाँ? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम फतेहपुर सीकरी की जो राजधानी बनाया वहीं को रहते थे। और जो चिश्ती संत होते थे वो जहाँ रहते थे उसको खानकाह कहा जाता था। सर ख्वाबगाह किसको कहा जाता है? ख्वाबगाह स्वप्न से संबंधित कुछ होगा। सर हमको लगता है ना कि रहने का जो बेडरूम होता है उसी को शायद कहते हैं। हो सकता है या हाँ, तो देख लेना। लेकिन इस समय नहीं, जब दिमाग में आ गया तो क्लास से बाहर देख लेना। इस समय मोबाइल को साइलेंट ही रखो। हाँ? मूल नाम सलीम, और किस नाम से राजा बना तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहान को जीतने वाला, पूरे दुनिया को जीतने वाला, पूरे दुनिया पे राज करने। जहांगीर, सही बात है। पूरे जहान अर्थात संसार का स्वामी। गिर में होता है स्वामी। गिर में पहाड़ भी होता है। पहाड़ गिर, वो गिर ही है, ये गिर है। जहांगीर अर्थात
पूरे संसार का स्वामी, इसका मतलब है नूर, नूरुद्दीन। नूर किसका पर्यायवाची? हाँ? आँख प्रकाश। ठीक। पिता इसका था अकबर। अकबर। और माता, माता इसकी कौन है? मरियम उज़्ज़मानी। ये सब उपाधियां पूछी जाती हैं। और मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि किसको मिली थी? हरखा बाई या जोधा बाई, सब इन्हीं का नाम है। हरखा बाई या जोधा बाई, ये जो उपाधि थी मुगल आरम में, वो था मरियम उज़्ज़मानी। राज्याभिषेक इसका हुआ था 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में राजा बना। और जो इसके शिक्षक थे उनका नाम था, कौन शिक्षक थे इसका? नहीं, सबको बादाम खानी पड़ेगा। वो है जुजा रहे हैं मनाने, वो जो मर जाता काफी दुखी होता है अकबर, जो मनाने जा रहा है वहाँ पे। अबुल फजल। अबुल फजल के पास इतना टाइम था पढ़ाने का। अब मोदी से कह दो कि आप पढ़ाइए किसी को। एक गुरु तो ये भी थे ना कुछ अब्दुल रहीम खाना इसके गुरु थे। इनसे ये तुर्की भाषा सीखा था। देखो, जब तक इतना अंदर घुस घुस के पढ़ोगे नहीं, तब तक यूपीएससी क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। यूपीएससी कहाँ से क्या क्वेश्चन बना दे। सबसे बड़ी बात, वो कूट में क्वेश्चन बनाना है उसको। यदि जहांगीर से ही क्वेश्चन बना तो 4 तो स्टेटमेंट लिखेगा, अब उसके बाद से नीचे कूट बनाएगा कि चारों सही है, फिर कहेगा नहीं चारों नहीं, 1 2 3 सही है, फिर बनाएगा 3 और 4 सही है, जान के भी आप ये बना देगा 2 और 3 सही है। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ोगे, वो आदत में डाल लो कि हम कुछ भी पढ़ेंगे तो एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। और आपस में डिबेट कीजिए आप लोग। जैसे कि अभी चाइना मुद्दे पे डिबेट कर रहा था, लेकिन डिबेट में तार्किक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इतिहास या स्कोप जरूर लेके चलता है कि वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। कुछ नहीं होता, जो हुआ वही होता है, जो होना होता है वही होता है। आखिर ये बताओ